देखिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग द रैंक ऑफ वर्ड इंडिया। ठीक है, इंडिया शब्द की आपको यहाँ पर रैंक निकालनी है। ठीक है, तो इंडिया शब्द की रैंक निकालना है तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस प्रकार की डिक्शनरी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, इंडिया में जो वर्ड आ रहे हैं उनको अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी रैंक निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखते हैं हमने जैसे सबसे पहले क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा आई, फिर उसके बाद क्या आएगा एन। तो टोटल कितने वर्ड हैं, फाइव वर्ड हैं। ठीक है, इनको हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ABCD के क्रम में बढ़ती क्रम में लिख लिया है। ठीक है, अब अपन को इन शब्दों के उपयोग से जी शब्द बनाना है और इसकी रैंक निकालनी है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि रखा जाएगा तो कितने नंबर पर रखा जाएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी प्रॉब्लम का एक सबसे अच्छा ही उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ए से शुरुआत करते हैं। चूंकि ए से शुरुआत करेंगे, इसके बाद कितनी वर्ड आ सकती हैं, 1 2 3 4, ए को छोड़कर 1 2 3 4 वर्ड आ सकती हैं। तो फोर वर्ड को यहाँ पर आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो उनके तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 आई है, आई 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या आएगा डी, ए से शुरू करेंगे फिर डी आ जाएगा। तो डी के बाद भी 1 2 3 4, तो इधर भी कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 प्लेस भरना है। ठीक है, 4 स्थान भरना है, तो 4 स्थान पर को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आई यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, 2 आई आ रहे हैं, 1 और 2, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या आएगा आई। ठीक है, आई अपन को फर्स्ट वर्ड चाहिए, तो आई जैसे ही आ जाएगा इस पर राइट का टिक लगा देंगे। अब इस आई को अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ए हो जाने के बाद अब फिर से शुरुआत से वर्ड चुनना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे अपन ए आई पर अपन ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, आई के बाद एन चाहिए, तो जब तक एन नहीं आ जाएगा तो यहाँ तक ट्रायल करते रहेंगे। तो ए के बाद 1 2 3, तो टोटल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर डी, तो 1 2 3, इधर डी इधर आ जाएगा, तो बाकी कितने शब्द बचे 1 2 3, तो 3 शब्द यहाँ आ सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या आएगा आई, तो आई भी नहीं चाहिए अपन को, ठीक है ना, तो 1 2 3, तो इसके भी कितने तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद एन, जैसे ही एन आया तो हमने आई और एन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि अपन को आई एन चाहिए, आई के बाद एन। ठीक है, अब फिर से शुरुआत से रखना शुरू करेंगे, तो इनके बाद क्या आएगा ए। ठीक है, ए के बाद कितनी वर्ड बचे, यहाँ पर एन आया गया तो एन का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर राइट का टिक लगा देंगे। अब 1 2 3 वर्ड बचे हैं। ठीक है, तो एक वर्ड इधर आ गया तो कितनी वर्ड यहाँ बनेंगे, 2 वर्ड, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ए के बाद क्या आएगा फिर डी। ठीक है, तो इधर डी लिखेंगे। अब आई एन डी जैसे ही आया तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि अपन को आई एन डी ही तो चाहिए। ठीक है, तो डी भी आ गया। अब इसके बाद डी आ गया, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे ए, शुरुआत से फिर से लिखना शुरू करेंगे ना, तो फिर ए लिखेंगे। तो इसके बाद एक वर्ड आएगा तो इसका 1 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद आई आएगा, ए हो गया, तो फिर आई को लाएंगे क्योंकि इनका तो उपयोग करना नहीं है, तो आई बचा। ठीक है, तो आई को जैसे ही लाएंगे तो हम इधर लिखेंगे आई एन डी आई, इसको क्लोज कर देंगे और फिर क्या लिखेंगे ए। इसको क्लोज करने के बाद ध्यान से देखना इधर, इसको क्लोज कर दिया। टोटल 5 वर्ड थे ना, तो अब फिर से ए से शुरू करेंगे, तो ए से शुरू करेंगे तो एक वर्ड ए बन गया, तो इसका तरीका कितना हो गया 1। ठीक है, अब इनको बारी बारी से आप हल कर लीजिए। ठीक है, ये लिखा है जैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये लिखा है अपना 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इतना ये कितना आ गया 12। ठीक है, तो ए भी 12 लिखा, ये कितना लिखा 3 × 2 × 1, तो ये कितना लिखा 6, और तो ये कितना लिखा 6, ये कितना लिखा 6, ये कितना लिखा 2 × 1 यानी कि 2, ये कितना लिखा 1, ये कितना लिखा 1। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे एफ एन एफ,
यानी कि इसका फाइनल आंसर में इन सभी को जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ेंगे अपन, 12 जी 12 है ना, इसके बाद प्लस 12, ठीक है, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 6 6 6 है ना, फिर प्लस 2 1 1, तो आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। इसको ऐड कर दीजिए, 6 6 दूनी 12, 6 3 18 और 12 दूनी 24 है ना। तो कितने हुए, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। ऐसा बोलो 12 बार 24 36 और 6 42 43 44 45 46, तो ये कितना आ जाएगा अपना 46, ठीक है। तो रैंक ऑफ वर्ड इंडिया की क्या आ जाएगी, 46, ठीक है। तो यदि वर्ड शब्द इंडिया को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो इसकी रैंक क्या होगी डिक्शनरी प्रॉब्लम में, 46, यानी कि 46 नंबर पर इंडिया शब्द को रखा जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।